हेलो एवरीवन, मैं नवीन डाबले, लेक्चरर सीएसई फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़। तो आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे सब्जेक्ट CS 209 जो कि है इंटरनेट एंड वेब प्रोग्रामिंग। उसमें हमारा 7th यूनिट है पर्ल। उसके तो हम चूँकि पिछले वीडियो में हम देख रहे थे कि डेटा टाइप्स पर्ल में कितने होते हैं, तो 3 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। पहला स्केलर, दूसरा एरेज और तीसरा हैशेस। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था स्केलर्स के बारे में। तो आज हम देखने वाले हैं एरेज, जो कि हमारा दूसरा डेटा टाइप है। तो एरेज के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पर इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। तो पर्ल एरे वेरिएबल स्टोर एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ स्केलर वैल्यूज़। तो जैसे कि हमने देखा था, हमारा जो स्केलर वेरिएबल था वो केवल एक वैल्यू स्टोर कर पा रहा था, और एरे जो है ये हमारा मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर कर सकता है। एक से ज़्यादा मतलब वैल्यूज़ ये स्टोर कर सकता है। तो जैसे कि हमारे एरेज होते हैं सी में, उसी तरह से हमारा ये एरे यहाँ पर भी वही कंसेप्ट। तो जैसे हमारा एरे सी में होता है कि वो मल्टीपल वैल्यूज़, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ वो स्टोर कर सकता है, वैसे ही हमारा यहाँ पर पर्ल में जो एरे है ये भी एक से ज़्यादा स्केलर वैल्यूज़ को होल्ड कर सकता है। तो टू रेफर ए सिंगल एलिमेंट ऑफ पर्ल एरे, वेरिएबल नेम विल बी प्रेसिडेड बाय, यहाँ पर ये डॉलर नहीं है, यहाँ पर ये @ है। @ सिंबल से हम एरे का नाम स्टार्ट करते हैं। तो @ सिंबल से हमारा एरे का नाम स्टार्ट होगा। यहाँ पर ये डॉलर मिसप्रिंट हो गया है। साइन फॉलोड बाय इंडेक्स ऑफ एलिमेंट इन द स्क्वायर ब्रैकेट। तो जैसे कि हम यहाँ पर @ एरे नेम, तो ये हमारा एरे नेम है। तो ये @ सिंबल से स्टार्ट होगा जो भी हमारा एरे होगा। इसके बाद हमें एरे का नेम देना है और इक्वल करके, और ये हम एलिमेंट्स स्पेसिफाई, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3, जितने भी हमारे एलिमेंट है, और लास्ट में हमारा सेमीकोलन। तो ये हमारा एक एरे क्रिएट हो जाएगा इस तरह से, और इनिशियलाइज भी हो जाएगा। तो आगे हम देखेंगे इसके एग्जांपल। तो यहाँ पर जैसे कि ये एक एग्जांपल है हमारा, एग्जांपल ऑफ पर्ल एरेज। तो यहाँ पर @num, तो ये हमारा एक नम नाम से एरे बन चुका है, जिसके अंदर वैल्यूज़ है हमारी 2015, 2016 और 2017। तो 0 इंडेक्स पे हमारा है 2015, 1 इंडेक्स पे हमारा 2016 और 2 इंडेक्स पे हमारा 2017। फिर इसके बाद हमने @string। तो @string, तो ये हमारा है, इसके अंदर हमने 3 स्ट्रिंग पास की है, मतलब 3 स्ट्रिंग हमने स्टोर करा दी है, 1, 2 और 3। तो 0 पे 1, 0 इंडेक्स पे 1, और 1 इंडेक्स पे 2, और 2 इंडेक्स पे 3। इसके बाद हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स हम प्रिंट कर रहे हैं, जैसे कि हम एरे में करते हैं सी में, उसी तरह से हमें यहाँ करना है। हमें एरे का नाम देना है और उसका इंडेक्स देना है, जो भी एलिमेंट्स करना है या प्रिंट करना है या इवेलुएट करना है। तो जैसे हमने यहाँ पर लिख रखा है प्रिंट $num0। तो num0 पे हमारी वैल्यू है 2015, तो यहाँ पर 2015 प्रिंट हो गया, फिर 2016 हो जाएगा, फिर 2017 हो जाएगा। उसके बाद हम स्ट्रिंग वाला जो एरे है इसकी वैल्यूज़ प्रिंट कर रहे हैं, तो 1, 2 और 3। इस तरह से हमारे एरे को इनिशियलाइज़ किया जा सकता है। और एक्सेस करने के लिए आपने देखा कि एरे का नाम लिखना है और इंडेक्स पास करना है आपको, जिस भी एलिमेंट को एक्सेस करना है। इसके बाद ये एक और एग्ज़ाम्पल है आपका, यहाँ पर मंथ नाम से आपने एरे बनाया है, और ये जनवरी फरवरी ये आपने इसके अंदर वैल्यूज़ इनिशियलाइज़ कर दी है। तो जनवरी फरवरी, ये जनवरी 0 इंडेक्स पे, फिर फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, रैंडम एक्सेस कर रहे हैं। जैसे मंथ 0 तो ये देगा आपको जनवरी, फिर मंथ 1 तो ये देगा आपको फरवरी, इसके बाद मंथ 7 तो ये आपको देगा मंथ 7, तो यानी
7th इंडेक्स पे क्या है, तो 7 इंडेक्स पे हमारा आएगा अगस्त। इसके बाद हमारा 9th इंडेक्स पे क्या होगा, 9th इंडेक्स पे मतलब हमारा 10th एलिमेंट अक्टूबर। ऐसे ही हमारा मंथ 6 तो हमारा 7th एलिमेंट यानी जुलाई। मंथ -3 तो मंथ -3। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखने की ये है यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग इंडेक्स जब आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो 0 1 2 3 4 5 इस तरह से चलेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं जनवरी का 0 है, फरवरी का 1 है, मार्च का 2 होगा। लेकिन अगर आप राइट साइड से कैलकुलेशन कर रहे हैं तो दिसंबर का -1 होगा, फिर नवंबर का -2 होगा और अक्टूबर का -3 होगा। तो जैसे कि आपको यहाँ पर लास्ट वाली लाइन जो है मंथ -3, तो इसमें जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो मिल रहा है अक्टूबर। तो ये इसी वजह से मिल रहा है क्योंकि ये राइट टू लेफ़्ट अगर आप आते हैं तो ये -1 से इनिशलाइज होता है, -1 -2 -3 इस तरह से आगे वैल्यूज़ चलेगी। तो ये आपका एक और एग्ज़ाम्पल था एरे का, जिसके अंदर आपने देखा कि लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी और राइट टू लेफ़्ट आएंगे तो -1 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी। इसके बाद है पर्ल एरे साइज़ एंड लेंथ। अब एरे की साइज़ और लेंथ निकालनी है। तो जैसे कि यहाँ पर एक एरे बना हुआ है एरे नाम से, और इसके अंदर हमने 3 वैल्यू पास कर रखी है, यू, मी और अस। तो 3 वैल्यू ये है, और फिर उसके बाद हम डॉलर एरे 5 यानी हम 5th एलिमेंट पे एक वैल्यू पास कर रहे हैं यहाँ पर 4। तो 5th एलिमेंट पे अगर हम वैल्यू पास कर रहे हैं तो मतलब हमारे एरे के अंदर हो गए 5 एलिमेंट। तो डॉलर साइज़ इक्वल टू @एरे। तो ये हमें एक ज़्यादा देता है, मतलब जो भी आपकी एक्चुअल एरे साइज़ है उससे एक ज़्यादा ये हमें रिटर्न करेगा। तो डॉलर साइज़ इक्वल टू @एरे। तो ये आपके अंदर डॉलर साइज़ के अंदर आपका कितना आ गया, 6 आ गया, क्योंकि हमारा जो एरे है ये इसके अंदर 5 एलिमेंट हैं। वैसे हमने स्टोर 3 ही करा है, लेकिन हम बाद में अलग से एक 5वें एलिमेंट पर एक वैल्यू पास कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमारे जो भी जितने भी एलिमेंट हैं उससे एक ज़्यादा हमें ये रिटर्न करेगा। फिर डॉलर इंडेक्स और मैक्सिमम, तो ये हमें रिटर्न करता है मैक्सिमम जो इंडेक्स जाएगा हमारा वो ये रिटर्न करता है हमें। तो जैसे कि अगर हमारा 6 एलिमेंट हैं तो हमारा जो मैक्सिमम इंडेक्स कहाँ जाएगा, 0 1 2 3 4 5। तो ये हमें रिटर्न करेगा 5। तो इसके बाद हमने यहाँ पर ये प्रिंट करा दिया साइज़ की मैक्सिमम ये इंडेक्स की वैल्यू। तो ये हमारा एक और एग्जांपल था जिससे हम एरे की साइज़ और लेंथ निकाल रहे थे। इसके बाद ये पर्ल में एरे के कुछ फंक्शंस होते हैं, लाइक पुश, पॉप, शिफ्ट और अनशिफ्ट। तो ये पुश ऑपरेशन क्या होता है, पुश जैसे कि आपने अगर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है तो पुश ऑपरेशन में डेटा को इंसर्ट कराते हैं। तो इसके अंदर भी वही ऑपरेशन परफॉर्म होगा। पुश के अंदर डेटा आपका आपके एरे के अंदर आ जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर @एरे, पिंक, रेड और ब्लू, यहाँ पर 3 कलर हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं कर रहा हूँ पुश फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, पुश @एरे। तो ये मैं मेरे एरे के अंदर पुश फंक्शन कॉल कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं वैल्यू दे रहा हूँ ऑरेंज। तो जो मेरा ब्लू वाला एलिमेंट है इसके बाद जो नेक्स्ट इंडेक्स होगा यानी 3rd इंडेक्स, उस पर मेरा ये ऑरेंज जाके सेव हो जाएगा। और इसके बाद जब मैं प्रिंट कराता हूँ @एरे, तो ये मेरा पूरे एरे की वैल्यू प्रिंट कर देगा, पिंक, रेड, ब्लू और फिर ऑरेंज। ये हमारा ऑरेंज भी अब इंसर्ट हो चुका है हमारे एरे के अंदर। ऐसे ही पॉप ऑपरेशन है, पॉप हमारा एलिमेंट रिमूव करता है एरे से। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पिंक, रेड और ब्लू, तो देखिए इसके अंदर लिख रहा है द पॉप फंक्शन रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट ऑफ एरे। तो ये हमारा लास्ट एलिमेंट जो होगा एरे का उसको रिमूव कर देगा। तो लास्ट एलिमेंट कौन सा है हमारा, जो 2nd इंडेक्स पे है।
तो ब्लू वाला जो है इसको ये रिमूव कर देगा। पॉप @array ये हमने यूज़ किया, उसके बाद हमने एरे को प्रिंट कर दिया, तो हमारा पिंक और रेड ही और ब्लू जो है ये पॉप हो गया। इसके बाद शिफ्ट फंक्शन, द शिफ्ट फंक्शन रिमूव द लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट ऑफ एरे एंड दस शॉर्टन द एरे बाय 1। तो शिफ्ट फंक्शन क्या करता है, जो हमारा लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट हुआ है, जैसे अभी पॉप फंक्शन था ये रिमूव कर रहा था लास्ट एलिमेंट को, तो जो शिफ्ट फंक्शन है ये हमारा रिमूव करेगा फर्स्ट एलिमेंट को। तो जैसे कि यहाँ पर पिंक, रेड और ब्लू ये 3 एलिमेंट्स हैं, तो हमारा जो 0 इंडेक्स पे जो ये फर्स्ट एलिमेंट है तो इसको ये रिमूव कर देगा पिंक को। तो हमारा जो अब लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट मतलब पिंक, तो हमारे बचे अब 2 एलिमेंट रेड और ब्लू, तो ये हमने प्रिंट करा दिए। इसके बाद अनशिफ्ट फंक्शन है। अनशिफ्ट फंक्शन क्या करता है, जैसे कि हमने देखा कि फर्स्ट एलिमेंट से रिमूव हो रहा था, तो अनशिफ्ट क्या करेगा, फर्स्ट एलिमेंट पे ऐड करेगा। तो जैसे कि हमने जैसे पुश फंक्शन में कहाँ ऐड हो रहा था, लास्ट में जाके, तो यहाँ पे ऐड होगा इनिशियल मतलब फर्स्ट में ऐड होगा। तो यहाँ पर पिंक, रेड और ब्लू ये 3 एलिमेंट है हमारे एरे में, तो अब पिंक, तो इसके बाद हमने ये एरे प्रिंट करा दिया, तो ये ऑरेंज, पिंक, रेड और ब्लू हो गया। इसके बाद कुछ और फंक्शंस हैं यहाँ पर हमारे एरे के, जैसे स्प्लाइस है, स्प्लिट है, जॉइन है, मर्ज है और सॉर्ट है। तो यहाँ पर हम एक एक करके इन फंक्शंस के बारे में भी देखेंगे। तो पहला देखते हैं स्प्लाइस। द स्प्लाइस एरे फंक्शन रिमूव्स द एलिमेंट्स एज डिफाइंड एंड रिप्लेस देम विद द गिवन लिस्ट। तो ये क्या करता है, हमारा जो एक हमारी लिस्ट है उसमें से रिप्लेस करता है एक दी हुई नई लिस्ट के साथ एलिमेंट्स को। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि @अल्फ़ा A to Z ये ए से लेकर जेड तक के एलिमेंट हमारे इसके अंदर स्टोर हैं अल्फ़ा के अंदर। तो जैसा कि आप यहाँ पर प्रिंट बिफोर, यहाँ पर जब हम प्रिंट बिफोर @अल्फ़ा, तो हम अल्फ़ा एरे को प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको आउटपुट में मिल रहा है बिफोर A to Z। ये आपको पूरी अल्फ़ाबेट्स की एक लिस्ट मिल चुकी है, ABCDEFGHIJK यहाँ से लेकर Z तक। इसके बाद स्प्लाइस मेथड यूज़ किया और इसके अंदर मैं किस पे यूज़ कर रहा हूँ, अल्फ़ा वाले एरे पर। तो यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई कर दिया 8,8 और जिससे मुझे रिप्लेस करना है वो मैंने स्ट्रिंग दे दी U से लेकर Z तक। तो 8 से मुझे स्टार्ट करना है और फिर उसके बाद 8 तक ही मुझे जाना है, 8th एलिमेंट तक। तो जैसे कि यहाँ पर ABCDEFGH, तो ये मेरे 8th एलिमेंट हो गए। इसके बाद अब मुझे स्टार्ट करना है रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पे मेरा रिप्लेस हो गया U, फिर U से लेकर Z तक, UVWXYZ। तो ये हमारे 6 एलिमेंट रिप्लेस हुए। इसके बाद हमारा क्या आता, P, तो P स्किप हो गया और फिर इसके बाद हमारा Q जो है ये 8th एलिमेंट है, तो यहाँ से वापस हमारा नॉर्मल स्ट्रिंग चालू हो जाएगा QRSTUVWXYZ। तो इस तरह से ये स्प्लाइस फंक्शन काम करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं स्प्लिट फंक्शन। तो स्प्लिट फंक्शन जो है हमारा ये क्या करता है, जैसे कि यहाँ पर एक स्ट्रिंग है $स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर आपको दिख रहा है कि ये हाइफन लगा हुआ है बीच बीच में, वेयर हाइफन, देयर हाइफन, इज हाइफन, ए हाइफन, इस तरह से ये आपकी एक स्ट्रिंग है। तो @string इक्वल टू स्प्लिट, और ये @string यहाँ पर अब क्या बन रहा है, एरे बन रहा है। और $स्ट्रिंग मेरा एक स्केलर वेरिएबल है जो कि मेरा अभी एक स्ट्रिंग को होल्ड कर रखा है जिसने। तो मैं उस स्ट्रिंग को तोड़ रहा हूँ किसके बेसिस पे, हाइफन के बेसिस पे, कि जैसे ही उसको हाइफन मिल जाता है वो एक उसको ब्रेक कर देगा वहाँ पर। तो ये वेयर जो है ये चला जाएगा 0 इंडेक्स पे, एरे जो हमारा बनेगा स्ट्रिंग, इसके 0 इंडेक्स पे वेयर चला गया, फर्स्ट इंडेक्स पे देयर चला गया, सेकंड इंडेक्स पे इज चला गया, थर्ड इंडेक्स पे ए चला गया, फोर्थ इंडेक्स पे विल चला गया, फिफ्थ इंडेक्स पे देयर,
सिक्स्थ पे इज़, सेवन्थ पे ए और एट्थ इंडेक्स पे वे। तो यहाँ पर हमें प्रिंट करना है डॉलर स्ट्रिंग 4। तो हमें स्ट्रिंग 4 ये प्रिंट करना है कि फोर्थ एलिमेंट मतलब फिफ्थ जो हमारा एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा, फोर्थ इंडेक्स वाला। तो 0 पे हमारा गया था वेयर, 1 पे देयर, 2 पे इज़, 3 पे ए और 4th पे विल। तो यहाँ पर आपको आउटपुट में मिल रहा है विल। तो ये था हमारा स्प्लिट फंक्शन, जिसमें एक पर्टिकुलर आपके पास जैसे यहाँ पर हाइफन है, ये हाइफन से ब्रेक करता हुआ जा रहा है सारी लिस्ट को। नेक्स्ट है आपके पास जॉइन फंक्शन। इज यूज्ड टू कंबाइन एरेज टू मेक ए स्ट्रिंग। इट कंबाइंस द सेपरेट एरेज इनटू वन स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स इट। तो ये क्या करता है, आपके जो डिफरेंट एरेज होते हैं उनको कंबाइन करके एक स्ट्रिंग बना देता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डॉलर स्ट्रिंग, ये एक हमारी स्ट्रिंग है, अंदर हमने वापस वही स्ट्रिंग यूज़ कर रखी है जो भी पिछले एग्जांपल में देखी। इसके बाद हमने वापस वही चीज़ की @स्ट्रिंग, और ये स्प्लिट कर दिया हमने इस स्ट्रिंग को हाइफन के बेसिस पे। तो हमारा वही उसी तरह का वापस एरे जनरेट हो चुका है, वेयर 0 इंडेक्स पे, देयर 1 इंडेक्स पे, इस तरह का हमारा एक एरे जनरेट हो चुका है जिसका नाम है हमारा स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग फुल ये हमारा एक वेरिएबल बना, स्ट्रिंग फुल से हम एक वेरिएबल बना रहे हैं, स्केलर वेरिएबल, और इक्वल टू जॉइन, और हम हाइफन से ही वापस ज्वाइन कर रहे हैं। जो हमारा एरे था उस पूरे के एलिमेंट को हम हाइफन से वापस ज्वाइन कर रहे हैं, और फिर वापस हम प्रिंट स्ट्रिंग फुल। तो ये हमारा वापस उसी तरह का एक स्ट्रिंग हमें वापस मिल गया स्ट्रिंग फुल नाम के वेरिएबल में, स्केलर वेरिएबल में। तो ये था हमारा ज्वाइन फंक्शन। तो अगर आपको एक एरे के सारे एलिमेंट्स को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो आप ज्वाइन मेथड यूज़ करके कर सकते हैं। नेक्स्ट है मर्ज फंक्शन। तो टू एरेज कैन बी मर्ज्ड टुगेदर यूजिंग मर्ज्ड फंक्शन एज ए सिंगल स्ट्रिंग, रिमूविंग ऑल द कॉमाज इन बिटवीन देम। तो अगर आपको दो एरेज के एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक कॉमन मतलब स्ट्रिंग बनानी है तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेथड यूज़ करना है मर्ज, और ये जितने भी कोमाज और डबल इन्वर्टेड कोमाज हैं ये सब हट जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर @array1, तो array1 के अंदर हमारा गर्ल इन फ्रंट ऑफ मी, तो ये 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4, तो ये हमारे इंडेक्स हैं। 0 पे गर्ल, 1 पे इन, फ्रंट पे 2, और ये ऑफ 3 इंडेक्स पे, मी 4th इंडेक्स पे। इसके बाद हमारा दूसरा एरे है array2, 0 इंडेक्स पे इज़, वेरी मतलब 1 इंडेक्स पे, और ब्यूटीफुल हमारा 2 इंडेक्स पे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों एरेज को मर्ज करेंगे। तो @मर्ज्ड, तो ये जो हमारा नया एरे बन रहा है वो है, और @array1, @array2, तो ये दोनों एरे हो जाएंगे अब हमारे मर्ज, और जिस सीक्वेंस में हमने दिए हैं उसी सीक्वेंस में मर्ज होंगे। तो पहले array1 के एलिमेंट आएंगे गर्ल इन फ्रंट ऑफ मी, फिर array2 के एलिमेंट आएंगे इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो ये हमने यहाँ पर ये मर्ज्ड एरे प्रिंट कर दिया है ये। तो इस तरह से आप मर्ज फंक्शन कॉल करके दो एरेज को भी मर्ज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा है सॉर्ट फंक्शन। सॉर्ट फंक्शन क्या करता है हमारा, जो एडिंग कर देगा। जैसे कि आप जानते हैं कि सॉर्टिंग मीन्स क्या होता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट जो होता है वो सॉर्टिंग होता है। तो यहाँ पर जैसा हमारा @डेज, तो यहाँ पर संडे मंडे ट्यूसडे ये हमने स्पेसिफाई कर दिया और एक एरे बना दिया डेज के नाम से। इसके बाद प्रिंट ओरिजिनल एरे, तो हमने वो एरे को प्रिंट करा दिया। तो ये ओरिजिनल एरे जो है संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, @डेज, और इसको सॉर्ट कर रहे हैं इस एरे को।
और वापस उसे उसी एरे में स्टोर कर रहे हैं। और फिर उसके बाद हम सॉर्टेड एरे लिख के और उस एरे को प्रिंट कर रहे हैं। तो सॉर्ट ये अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हो चुका है। एफ, फिर आएगा एम, उसके बाद एस, एस टी टी और फिर डब्ल्यू। तो ये आपका अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हो चुका है। तो ये थे आपके एरे के कुछ और फंक्शंस, पुश पॉप, शिफ्ट अनशिफ्ट, ये ऑपरेशंस थे। उसके बाद आपके फंक्शंस थे ये स्प्लाइस, स्प्लिट, जॉइन, मर्ज और ये सॉर्ट। तो ये 5 फंक्शंस थे। इसके बाद पर्ल एरे विद लूप। तो अब लूप आपके पर्ल में कैसे अप्लाई होते हैं एरे के ऊपर, वो भी हम देखेंगे आगे इस वीडियो में। तो जैसे कि यहाँ पर पहला लूप है फॉर ईच लूप। तो द कंट्रोल वेरिएबल इज सेट ओवर द एलिमेंट ऑफ एन एरे। तो यहाँ पर हमारा कंट्रोल वेरिएबल सेट करते हैं हम। हियर वी स्पेसिफाइड $i एज कंट्रोल वेरिएबल। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल यूज़ करेंगे जिसके थ्रू हमारा लूप चलेगा। तो यहाँ पर @num और इसके अंदर हमने ये एरे के अंदर हमने वैल्यूज़ पास कर दी 10, 20, 30, 40, 50। उसके बाद हमारा फॉर ईच $i, तो हमारे जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब के लिए ये लूप चलेगा। और @num, तो हमारा ये क्या करेगा, ये फॉर ईच जो लूप है ये एक एक एलिमेंट के लिए चलेगा और उनको प्रिंट कर देगा। तो 10 प्रिंट करेगा, फिर सेकेंड टाइम चलेगा 20 प्रिंट करेगा, 30 प्रिंट करेगा, 40, 50। इस तरह से ये हर एक एलिमेंट के लिए चलेगा और उनकी वैल्यू प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट जो है हमारा फॉर लूप। ए कंट्रोल वेरिएबल विल बी पास्ड इन फॉर लूप एज द इंडेक्स ऑफ द गिवन एरे। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक एरे बन चुका है हमारा नम नाम से, और उसके अंदर हमने वैल्यूज़ स्पेसिफाई कर दी। 5 वैल्यूज़ है हमारी, और फिर इसके अंदर हम एक वेरिएबल बना रहे हैं। ये कंट्रोल वेरिएबल है $i, और इसकी हमने इनिशियल वैल्यू दे दी i = 0। और फिर जब तक चलेगा ये, जब तक $i की वैल्यू जो है वो 5 से बड़ी नहीं हो जाती या बराबर नहीं हो जाती। उसके बाद हम $i++, तो ये हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं 1 से इसकी वैल्यू। तो पहले हम देखेंगे कि $i = 0, तो i की इनिशियल वैल्यू है हमारी 0। 0 इज़ लेस देन 5, तो ये हमारी कंडीशन ट्रू है, तो ये लूप में जाएगा। उसके बाद प्रिंट @num और $i, तो हमारे $i की वैल्यू अभी 0 है, तो ये हो गया @num 0। तो num 0 पर हमारी वैल्यू है 10, तो ये 10 प्रिंट करेगा। उसके बाद ये जाएगा इंक्रीमेंट वाले इंस्ट्रक्शन पर, तो i++ होगा। तो अब i++ होगा तो i की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो पहले 1, तो 1 हो जाएगी। इसके बाद वापस ये कंडीशन पे जाएगा 1 इज़ लेस देन 5, तो 1 हमारा 5 से छोटा होता है, तो वापस कंडीशन ट्रू होगी, तो ये वापस अंदर आएगा @num 1। तो अब 1 पे जो वैल्यू है वो प्रिंट करेगा 20। इस तरह से ये num 2, num 3, num 4 इनकी वैल्यूज़ प्रिंट करेगा। तो ये है हमारा फॉर लूप। इसके बाद है हमारा वाइल लूप। तो जैसे हमारा फॉर लूप चल रहा था उसी तरह से हमारा वाइल लूप भी चलेगा। $i = 5, तो हमने 5 से इनिशियलाइज कर दिया कंट्रोल वेरिएबल, और ये जब तक चलेगा जब तक हमारा जो वेरिएबल है $i ये 0 से बड़ा है या बराबर, 0 से छोटा नहीं हो जाता या बराबर नहीं हो जाता, तो तब तक ये हमारा लूप चलता रहेगा। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि $i की वैल्यू है हमारी 5, तो 5 इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू है। तो ये कंडीशन हमारी ट्रू है, तो ये लूप के अंदर जाएगा और प्रिंट करेगा $i की वैल्यू। तो $i है हमारा 5, तो ये 5 प्रिंट कर दिया इसने। फिर इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे कर्सर गया, उसके बाद $i की वैल्यू 1 माइनस होगी, माइनस यूज़ कर रखा है हमने, तो 1 से माइनस होगी। तो अब हमारे $i की वैल्यू हो गई 4, और फिर ये लूप के अंदर जाएगा। 4 इज़ ग्रेटर देन 0, 4 हमारा 0 से बड़ा होता है, तो कंडीशन वापस ट्रू है, तो वापस ये अंदर जाएगा प्रिंट $i। तो $i की वैल्यू अभी हमारी 4 है, तो 4 प्रिंट करेगा। फिर न्यू लाइन पे जाएगा, फिर
डॉलर आई की वैल्यू 1 से घट जाएगी, तो 4 माइनस 1 3। तो अब 3 0 से बड़ा है, तो कंडीशन वापस हमारी ट्रू होगी। तो इस तरह से ये लूप चलता रहेगा जब तक हमारा जो डॉलर आई है ये 0 के बराबर नहीं हो जाता या 0 से छोटा नहीं हो जाता। तब तक ये हमारा, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये हमारा लूप चलता रहेगा। इसके बाद है हमारा अनटिल लूप। तो अनटिल लूप जैसे कि हमारा वाइल लूप होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। जैसे हमारा वाइल लूप होता है, इसके अंदर जब तक कंडीशन ट्रू होती है तब तक हमारा लूप चलता रहता है। अनटिल के अंदर उल्टा होता है, जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तब तक हमारा लूप एग्जीक्यूट करता रहता है, और जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू होती है वैसे ही हमारा लूप बंद हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं @योर नेम जॉन, तो प्रिंट @योर नेम until $i++ is greater than 4। तो देखिए यहाँ पर मतलब $i++ is greater than 4। तो यहाँ पर $i की वैल्यू इनिशियलाइज कर रखी है 0 से। ये मतलब यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर $i की वैल्यू हम इनिशियलाइज करेंगे 0 से। तो 0 के लिए कंडीशन इज फॉल्स, $i is greater than $i++ is greater than 4। तो यहाँ पर जब तक ये कंडीशन हमारी फॉल्स नहीं होगी तब तक ये लूप एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो ये हमारा जो लूप है ये है बिल्कुल वाइल का अपोजिट लूप है ये। इसके बाद है हमारा पर्ल मल्टी डायमेंशनल एरे एग्जाम्पल। तो जैसे कि हमारे अभी तक देख रहे थे हम, तो ये सिंगल डायमेंशनल एरे थे। अभी मल्टी डायमेंशनल अगर एरे हमें बनाने हैं, तो जैसे कि यहाँ पर लिख रहा है @array1 और 0 1 0 10 0। तो ये 3 वैल्यूज़ पास कर दी। फिर @array2 और ये 0 0 20 और फिर array3 30 0 0। तो ये हमारी 3 रोज़ बन चुकी है एक तरह से। हम इन तीनों को मर्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पर मर्ज करके एक फाइनल हम एरे बना रहे हैं। तो ये हमने \array1 \array2 \array3। तो ये हमारा जो बैकस्लैश से हमारा ये @array1 है, तो ये हमारी रो 1 है, फिर रो 2 है और फिर रो 3 है। इसके बाद हमने देखा प्रिंट, तो हमने यहाँ पर प्रिंट यूजिंग एरे इंडेक्स, तो ये मैसेज हमें मिल गया। फिर इसके बाद फॉर माई i = 0 से लेकर $i is less than equal to $#final। तो ये हमारे जैसा कि मैंने बताया था कि ये फाइनल जो है हमारे एरे की लास्ट इंडेक्स देगा। तो मतलब यहाँ पर कितना होगा 0 1 2, तो 2 होगा इसकी वैल्यू, $#final। तो इसकी वैल्यू हमारे आएगी 2। तो 0 से लेकर 2 तक, यानी 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा और 2 के लिए चलेगा। तो ये 3 बार चलेगा। ऐसे ही हमारा नीचे वाला जो लूप है ये भी 3 बार चलेगा, 0 के लिए, 1 के लिए और 2 के लिए। लेकिन हमारा जब i की वैल्यू 0 है तो 0 के लिए हमारा अंदर वाला जो लूप है j वाला, ये 3 बार चलेगा। क्योंकि हम प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पर, तो ये रो वाइज प्रिंट कर रहा है। पहले 0 वाली रो के लिए ये 3 बार चलेगा और 3 एलिमेंट प्रिंट करेगा, जैसे कि यहाँ पर 0 10 0। फिर उसके बाद i की वैल्यू होगी 1, जैसे कि हम देख लेते हैं यहाँ पर कि i की वैल्यू 0 है, तो 0 इज़ लेस देन 2, तो कंडीशन ट्रू है, तो ये अंदर लूप में जाएगा। अंदर लूप में j की वैल्यू 0 है हमारी और j भी 2 से छोटा है, तो ये हमारा i और j की दोनों की वैल्यू 0 0 है। तो हमारा ये अभी प्रिंट करेगा फाइनल 0 0। तो फाइनल 0 0 पे हमारी वैल्यू है 0, जो कि array1 का पहला एलिमेंट है। फिर इसके बाद हमारे j की वैल्यू होगी 1 और i की अभी भी 0 ही है, तो 0 1। तो फाइनल 0 1 ये प्रिंट करेगा 10। इसके बाद j की वैल्यू होगी 2
तो ये प्रिंट करेगा फाइनल 02, तो हमारा वापस 0 प्रिंट करेगा। इसके बाद जे की वैल्यू होगी 3, तो 3 2 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमारा ये लूप के बाहर जाएगा। तो लूप के बाहर जाएगा तो ये ऊपर वाले लूप के पास जाएगा, वहाँ पर i की वैल्यू होगी 1, और i की वैल्यू 1 हो गई। उसके बाद वापस j की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पर ये प्रिंट करेगा 1 0, फिर 1 1, फिर 1 2। तो ये आपका प्रिंट करेगा एरे 0 0 20, फिर उसके बाद 30 0 0। तो इस तरह से ये मल्टी डायमेंशनल एरे बनता है और आप इसको प्रिंट करा सकते हैं। जैसे एक ये इनिशियलाइजेशन का मेथड भी है पर्ल मल्टी डायमेंशनल एरे को। अगर आपको इनिशियलाइज करना है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपने नाम दे दिया और फिर ये ब्रैकेट्स दे दिए, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप रो डिफाइन कर रहे हैं कि मतलब पहली रो में कितने एलिमेंट हैं, दूसरी रो में कितने एलिमेंट हैं, और फिर आपने वापस ये 2 फॉर लूप लगा के इस पूरे एरे को प्रिंट कर दिया। तो वापस ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो चुका है। तो ये था हमारा मतलब डेटा टाइप्स पर्ल के अंदर सेकंड वाला जो था हमारा एरेज। तो ये सेकंड डेटा टाइप था हमारा एरेज। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।